अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो हमारी एमएस एक्सेल के हवाले से है। आज की वीडियो पिछली वीडियो की यानी जिसमें हमने डेट ऑफ बर्थ के हवाले से अपने ईयर्स के एतबार से एज मालूम करने का मेथड आपको बताया था, उसकी कंटिन्यूशन है। यानी आज हम वीडियो में ये बताएंगे कि कैसे आपके पास अगर स्टार्ट डेट और एंड डेट अगर हमारे पास मौजूद हो तो उसमें आप ईयर्स कैसे मालूम कर सकते हैं, मंथ कितने कैसे मालूम कर सकते हैं और डे कैसे मालूम कर सकते हैं। तो ये सब कुछ मालूम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ईयर मालूम करने का मेथड है उसको अगर आप समझ लेंगे तो आपको आगे वाले मेथड खुद ब खुद समझ आ जाएंगे। देखिए, ये मैंने डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी आपको कुछ दे दी है कि ताकि आसानी से हम अपने काम पे फोकस कर सकें। ये देखें, मैंने स्टार्ट डेट और एंड डेट दे दी है, उसके बाद ईयर, मंथ एंड डे। अब हमने क्या करना है, ये मालूम करने के लिए कितने ईयर्स का इनके दरमियान में डिफरेंस है और इधर मंथ कितने आते हैं और डे कितने आते हैं। तो ये करने के लिए आपने सिंपल इक्वल लगाना है और लास्ट वीडियो में जो हमने डेटेड इफ़ का फार्मूला दिया था यानी वही फार्मूला आपने लगाना है, यानी डेटेड इफ़। जैसे आप डेटेड इफ़ लिखेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और उसके बाद पहले स्टार्ट डेट पर क्लिक कर देंगे और फिर आपने कॉमा लगाना है। सेकंड वन फिर आपने स्पेटर लगाने के बाद आपने एंड डेट पे क्लिक करना है और उसके बाद फिर कॉमा लगा देना है। यानी स्पेटर लगाने के बाद अब आपने अगर ईयर्स में मालूम करें, क्योंकि हम ईयर में फार्मूला लगा रहे हैं, तो आपने इन्वर्टेड कॉमाज में वाई लिख देना है जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने किया था। और उसके बाद हम इसको इन्वर्टेड कॉमाज में बंद करने के बाद फिर आपने क्या कर देना है, इसको क्लोज कर देना है। ये देखें, इंटर करेंगे। अब उसने बताया कि इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक साल बनता है डिफरेंस का। इस तरह अगर आप इसको कॉपी करके या यहाँ से आप इसको नीचे ड्रैग कर दें, ये सारे ही सेल्स के दरमियान जो डिफरेंस है उनको मालूम करके आपको दे देगा। सपोज़ यहाँ हम थोड़ा चेंज करते हैं, ऑटोमेटिकली ये भी चेंज हो जाएगा। ये देखें, 2020 अगर मैं कर दूँ, 2020 कर देता हूँ तो ये आ गया। अगर 19 कर देता हूँ इसको, ये देखें 19 या 18 कर देते हैं तो इसने ये मंथ में ये 3 ईयर्स बना दिए। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, इसको अब मंथ में अगर मालूम करना चाहें तो आपने क्या करना है, सेम वही फार्मूला थोड़ा सा आपने चेंज करना है, इक्वल लगाना है, डेटेड इफ़ का फार्मूला लगाना है। क्या करेंगे, डेटेड इफ़ और उसके बाद आपने फिर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद स्टार्ट डेट आपकी, उसके बाद आपने कोमा लगाना है, फिर एंड डेट लगानी है, एंड डेट के बाद फिर कोमा लगाना है और उसके बाद आपने इन्वर्टेड कोमाज में अब क्या करना है, अब मंथ लेके आना है तो आपने एम लिख देना है। एम लिखने के बाद फिर इन्वर्टेड कोमाज क्लोज कर देंगे और उसके बाद ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे, इंटर करेंगे। अब उसने इनके दरमियान में मंथ का डिफरेंस आपको 12 बता दिया। इसको आप ब्रैक कर देंगे और ये आपके सामने आंसर आ गया। इस तरह डे के लिए भी आपने क्या करना है, इक्वल लगाना है। ये देखें, इक्वल लगाते हैं, डेटेड इफ़ का ही फार्मूला आप यूज़ करेंगे, डेटेड इफ़ और उसके बाद ब्रैकेट आपने स्टार्ट की है और स्टार्ट करने के बाद ये आपकी स्टार्ट डेट के बाद आपने स्प्रेटर लगाना है, फिर आपने एंड डेट, उसके बाद फिर स्प्रेटर लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर आपने डे के लिए डी लगा देना है और इन्वर्टेड कॉमाज को क्लोज कर देना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करेंगे और ये इसने टोटल डेज भी आपको बता दिए हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर आप इन दोनों डेट्स के दरमियान में यानी स्टार्ट डेट और किसी भी टेन्योर के दरमियान में टोटल ईयर्स, मंथ और उसके अलावा डेज़ कितने आते हैं, ये सारा कुछ आप आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर आप एक डेटेड इफ़ के फार्मूले के यूजेस बता रहा था मैं आपको। यकीनन आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और इसके अलावा अपना फीडबैक ना देना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।